ये आप सही कह रहे हैं और ख्याल रखना पड़ेगा, ये साइंटिफिक है। और मैं एक चीज इसमें और ऐड करता हूं। देखिए ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो गया जो अमेरिका पर हो रहा है, लेकिन इससे वो लोग नहीं बच सकते जो खामोश है जुल्म के खिलाफ। वो लोग नहीं बच सकते जो अपना मफाद तलाश कर रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं, चाहे वो टर्की हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, या और जो लोग हैं। वो अपने अपनी जिम्मेदारियों से कैप्टन साहब नहीं बच सकते कि साहब वो अल्लाह ने कर दिया तो अब ये बेगुनाह हो जाएंगे। नहीं, इनसे सवाल किया जाएगा कि अगर जुल्म हो रहा था तो आप कहां थे? आपको इतना ताकतवर अल्लाह ने बनाया, आपको साहिब हैसियत बनाया, तो आप हमारे इंतजार में क्यों थे? और याद रखिए कैप्टन साहब, ठीक है हम जानते हैं कुरान में है कि जब खाना काबा को ढहाने के लिए अब्राहा का लश्कर, जो हाथियों का बहुत बड़ा लश्कर, ये तारीख है कुरान में मौजूद है, उसका किस्सा पूरा वाकया। तो अल्लाह से जब लोगों ने मदद मांगी, लेकिन वो कौन लोग थे? वो कमजोर लोग थे, वो इतनी हैसियत में नहीं थे कि अब्राहा के लश्कर का मुकाबला कर सकते। इसलिए उन्होंने लड़ने के साथ साथ दुआ भी की, लड़ने के साथ साथ दुआ भी की, आप याद रखिए। और फिर उसके बाद ये मिलता है कि जो अबाबील हैं, उन्होंने अपने चोंच में कंकरियां ली और निकली अबाबीलें, और फिर वो अबाबील इतने कंकरियां गिरी कि वो अब्राहा का लश्कर जो है वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। जाहिर है भगदड़ मची और तमाम पूरा वक्त। लेकिन सवाल ये है कि करबला में आप देखिए, करबला में तो अब्राहा का लश्कर नहीं आया, वहां तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा घराना शहीद कर दिया गया। उन्होंने मुकाबला किया, भले ही 1 लाख रहे हो और ये 72 थे, लेकिन मुकाबला किया उन्होंने, अपनी कुर्बानी पेश की। तो हर जगह तो मोइज़ात नहीं होते ना, हर जगह तो इंतजार करके। और फिर ये लोग तो साहिब हैसियत, ये चाहे तो सिर्फ रिश्ते ही खत्म कर ले। इसलिए ये जो बातें अरब से खास तौर से और उधर से जो फैलाई जा रही हैं इस तरीके से, मुझे तो लग रहा है कि ये अल्लाह के निजाम के पीछे छिपने वाली बात और अपने गुनाहों पर पर्दा डालने वाली बात है। लेकिन अल्लाह सबको पहचानता है, अगर वहां वो सजा दे सकता है तो फिर आप भी तैयार रहिए जो खामोश तमाशाई रहे। क्योंकि अगर कुरान में कहा गया कि अगर जुल्म हो रहा है तो ताकत है तो मुकाबला करो, जुल्म के खिलाफ मुकाबला करो। अगर मुकाबला करने की ताकत नहीं है तो जबान से बोलो, और अगर जबान से बोलने की ताकत नहीं है तो कम से कम दिल में अपने रखो कि ये जुल्म है और गलत है, तौबा करो, ये कहा गया। तो इसलिए कैप्टन साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा मेरी सारी हमदर्दी कैलिफोर्निया के अवाम के साथ है। जो लोग बेघर हो गए उसमें बच्चे भी होंगे, जाहिर है कि उसमें बूढ़े लोग भी होंगे, औरतें भी हैं, सब शामिल है जो बेघर हो रहे हैं। हुकूमत से हमारी नाराजगी हो सकती है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से नाराजगी हो सकती है, अमेरिका के जालिमाना रवैये से हमारी नाराजगी हो सकती है, लेकिन हमारी नाराजगी वहां के आम लोगों से नहीं हो सकती। हमारी हमदर्दी उतनी ही उन्हीं के साथ है जितनी हमारी, कल भी हमने बात कही थी, आज भी मैं ही कह रहा हूं कि उतनी ही हमदर्दी जितनी हमदर्दी गजा के लोगों के साथ है, या दुनिया में कहीं कुछ हो रहा है उनके साथ। मैं तो कई बार शो में कैप्टन साहब आपके मैंने कहा कि मैं तो जो इजराइल के अंदर लोग बंकरों में रहने मजबूर है, क्या गुनाह है उनका, क्या कसूर है उनका? वो लोग, उनके साथ भी हमारी हमदर्दी है जो इजराइल छोड़ने पर मजबूर हो गए। भाई क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए हुक्मरान तबका जिम्मेदार। उसको इस बात को समझना पड़ेगा कि दुनिया में बहरहाल। मैं कैप्टन साहब चलिए इससे थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। ईरान की बात जब हम करें तो ईरान ने आज जो है अपनी बहुत बड़ी ताकत का जिक्र किया है। बहुत बड़ा जो है उन्होंने अपने हथियारों का एक भंडार पूरा दिखाया, 4.5 मिनट का वीडियो जारी किया है जिसमें उसने ड्रोन भी दिखाए हैं और उसमें अपने जो मिसाइल्स है वो भी दिखाए हैं। यानी बहुत सारी चीजें यहां देखिए, ईरान ने अपनी सैन्य ताकत की एक झलक दुनिया को दिखाई है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने जुमा को एक वीडियो जारी किया। वीडियो में देश के भूमिगत मिसाइल और ड्रोन कॉम्प्लेक्स को दिखाया है।
IRGC ने एक नई विशेष मिसाइल बनाने का भी दावा किया है। IRGC कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी और ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली, उन्होंने मिसाइल और ड्रोन के भंडार का दौरा किया और इस वीडियो के जरिए ईरान की कोशिश क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने, ईरान का इजराइल और अमेरिका से बीते कुछ समय से तनाव बढ़ाए और उसके दरमियान ये चीज दिखाई गई। कैसे देखते कैप्टन साहब ये जो मैं जानना चाहता हूं कि जब इस तरह से कोई मुल्क अपने जखीरे का यानी अपने भंडारण का जो स्टोरेज है उनके पास, जब उसको जाहिर करता है तो इसके पीछे क्या मंशा होती है, कैसे कैसे? और मैं एक जिक्र करता चलूं, यहाँ कैप्टन शमशाद आलम साहब भी जुड़ गए हैं। उन्होंने आपको सलाम किया है। उन्होंने कहा रिजवी भाई और ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब को कैप्टन शमशाद का सलाम। तो वो हमसे जुड़े हुए और कई ऐसे हमारे साथ एक पायलट भी जुड़े हुए हैं जो शमशी साहब हैं। तो इस तरह से कैप्टन साहब जी। डॉक्टर रिजवी, जहां तक ईरान की बात है, एक चीज तो मैं ईरान के लोगों को दाद देना चाहता हूं कि शायद पूरी दुनिया में ईरान अकेला ऐसा मुल्क है जो कि दिल से, दिमाग से और फिजिकल पावर से भी हमास के लोगों के साथ, फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा है। दुनिया भर में 57 मुस्लिम देश हैं, 14 या 18 अरब मुल्क हैं। इनमें से किसी ने भी मेरे ख्याल से हमास के लिए या फिलिस्तीन के लोगों के लिए जुबानी सहानुभूति दिखाने के अलावा कुछ नहीं किया। ईरान ने आज जो जखीरा दिखाया है, ऐसे वीडियो ईरान समय समय पर दिखाता रहता है। आज से 6 महीने पहले भी ईरान ने दिखाए थे। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। इसके दो मकसद हैं। एक तो ईरान अपने लोगों को, अपने अवाम को दिखाना चाहता है कि ईरान बहुत मजबूत है, ईरान की IRGC बहुत मजबूत है। दूसरी चीज, ईरान इन वीडियो को दिखाकर अपने दुश्मनों को, समझिए इजराइल या अमेरिका को भी दिखाना चाहता है कि ईरान बहुत मजबूत देश है और इतनी आसानी से ईरान को दबाया नहीं जा सकता। ईरान फिलहाल जो भी कर रहा है उसकी एक ही शब्द में मैं बयान कर सकता हूं कि ईरान ऑफेंसिव पोस्चर दिखा रहा है। क्या होता है जब आपके सामने दुश्मन खड़ा होता है, दो मुर्गों की जब लड़ाई होती है तो आपने देखा होगा वो ऐसे गला ऐसे कर लेते हैं, अपने को फुला लेते हैं। ये एक नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन डॉक्टर रिजवी, मैं आपको सही बताना चाहता हूं कि मैं भी थोड़ा हैरान हूं, पिछले 1 साल से परेशान भी हूं। और मेरे को लगता है कि कम से कम अरब मुल्क ने 2-3 चीजें जो करनी थी वो की नहीं है। देखिए, मुस्लिम देश इतने सारे हैं, इनमें से किसी ने भी डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट नहीं लॉन्च किया। उन्होंने सिर्फ बयान जारी किए। दोनों में फर्क है। उन्होंने बोल दिया बयान, उनके प्रवक्ता ने आके बोल दिया, बयान जारी कर दिया कि भाई वो हमास के साथ, फिलिस्तीन के लोगों के साथ है। डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट होता है जब आप अपनी एम्बेसी से में इजराइल के एम्बेसडर को बुलाओ, एक डिमार्श इशू करो, यानी शो कॉज नोटिस इशू करो। ना मलेशिया ने किया, ना इंडोनेशिया ने किया, ना ओमान ने किया, ना बहरीन ने किया, ना कुवैत ने किया, ना कतार ने किया, ना मतलब आप किसी भी मुल्क का नाम ले लीजिए, किसी ने नहीं किया। दूसरी बात है कि इन्होंने कम से कम एज ए टोकन ऑफ प्रोटेस्ट तेल अवीव में जो अपनी एम्बेसी है उसको या तो बंद कर देते या अपनी एम्बेसी को छोटा कर देते। नहीं किया। इन सब की एम्बेसीज तेल अवीव में फुल फ्लेज वैसा ही काम कर रही हैं जैसा कि 3 साल पहले काम कर रही थी, 2 साल पहले काम कर रही थी। इन देशों ने जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं उनको, एक होता है ना कि सिंबॉलिक बॉयकॉट तो करो, नहीं। अमेरिका के डिप्लोमेट्स इन किसी भी देश में जाते हैं, उनका 5 स्टार वेलकम होता है, झंडा लहराया जाता है अमेरिका का, तोपें छोड़ी जाती हैं जैसे कि पता नहीं किस मुल्क का कौन आ गया। यानी इन्होंने राजनीतिक दबाव भी अमेरिका पे नहीं डाला। सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे अरब मुल्क हैं, पर्शियन गल्फ में इतने सारे देश हैं, इनमें से एक ने भी, OIC के किसी ने भी आगे बढ़ के ये नहीं बोला कि अब अपने कच्चे तेल का जो प्रोडक्शन है वो 1% या 2% कम कर देंगे
या यूरोप को और अमेरिका की तरफ या इजराइल की तरफ जो कच्चा तेल जा रहा है उसको 4% कम कर देंगे? किसी ने भी नहीं किया। वरन मैं आपको बता देता हूं, कुछ देशों ने तो अमेरिका के दबाव में आके, सऊदी ने खासतौर से अमेरिका के दबाव में आके ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दी, ताकि दुनिया के ऑयल मार्केट में ऑयल जब पैनिक हो गया था, सेंसिटिव इशू हो गया था, थोड़ा सेंटीमेंट्स डाउन हो रहे थे कि कच्चे तेल की कीमत दुनिया के ब्रेंट क्रूड बोलते हैं उसका बेस पॉइंट ऊपर ना चला जाए, तो सऊदी ने अमेरिका के दबाव में आके प्रोडक्शन बढ़ा दिया। यानी इन्होंने तो शायद पश्चिमी देशों को मदद कर दी। तो एक अजीब सा माहौल है जिसमें फिलिस्तीन के हमारे जो भाई हैं वो अलग थलग अकेले पड़ गए हैं, सिवाय ईरान के कोई भी सामने आकर उनको कहते हैं ना मदद करना नहीं कर रहे हैं। जी